हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीप एडु जोन में। और नानक जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसी शुभकामना के साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी बेरोजगारों के लिए जो प्राथमिक शिक्षा में अपने अप्लाई करना चाहते थे और प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा उत्तरकाशी की तरफ से यहाँ पर विज्ञप्ति संख्या साफ देख सकते हो, उसी जस्ट नीचे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है आपके विज्ञप्ति संख्या, पत्रांक संख्या प्राशी 50.80.62/2020-21 दिनांक 29 नवंबर 2020 29 नवंबर 2020। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह है आपकी विज्ञप्ति संख्या। तो पढ़ते हैं कि क्या लिखा गया है और इसका फॉर्मेट क्या है, सब कुछ आपको बताया जाएगा पूरी वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। और जो बाकी जो कंडीशंस हैं वो पहले की जैसी हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है, कितने पद किसके लिए रिक्त हैं। तो वीडियो को जंप मत करिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है सचिव उत्तराखंड शासन संख्या यहाँ पर लिखी गई है। और शिक्षा अनुभाग 1 बेसिक देहरादून दिनांक 9 नवंबर 2020 निदेशक प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के पत्रांक संख्या प्रारंभिक शिक्षा। ये जो पत्रांक संख्या दे रखी है ये देहरादून से जब जारी की गई थी, जब ये आदेश जारी किया गया था कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती शुरू की जाए, दिनांक 9 नवंबर 2020 के क्रम में राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 अध्यावधि तक संशोधित में निहित प्रावधानों के अधीन जनपद के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक वेतनमान 35,400 से शुरू है लेवल 6 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में आयोजित रिट याचिका संख्या के एवं अन्य रिट याचिकाओं के वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। तो आपको पता ही है कि प्रारंभिक शिक्षा का जो मैटर है, जो कि पहले 2018 में भर्ती हुई थी, उसके लेकर वहाँ पर ये रिट लगाई गई है कि जो प्रारंभिक शिक्षा भर्ती वो कैसे होनी चाहिए। तो काफ़ी रिट लगी हुई हैं कि किसको मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, कि डीएलएड वालों को मिलनी चाहिए, बीएड वालों को मिलनी चाहिए। तो कई सारी रिट लगी हुई हैं। इसलिए जो अंतिम निर्णय होगा वो माननीय उच्च न्यायालय के अधीन रहेगा कि क्या होगा, किस तरीके से होगा और किन को लिया जाएगा, किन को नहीं लिया जाएगा, कितने प्रतिशत पे होगा। ये सारी बातें उच्च न्यायालय के अधीन रहेंगी, हाई कोर्ट नैनीताल के अधीन रहेंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिक्तियों के पदों की संख्या। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरकाशी का नाम, जनपद का नाम हो गया उत्तरकाशी। सामान्य के लिए 113, अनुसूचित जाति के लिए 40%, 40 पद रिजर्व्ड हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 30 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है 21, अनुसूचित जनजाति के लिए है 8। तो यहाँ पर इतनी सीटें इनके लिए रिजर्व है और टोटल जो सीटें हैं वो है 212। रिक्तियों की संख्या घट और बढ़ सकती है। तो शैक्षिक एवं शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो यहाँ पर साफ लिखा गया है कि यहाँ पर एक पहले चीज़ ये बताई गई है कि जो भी पद होंगे, जितने पद निकले हैं उसके 50% पद जो होंगे वो विज्ञान वालों के लिए होंगे, विज्ञान जिनका मुख्य विषय है स्नातक स्तर पर, या 50% होंगे विज्ञानेतर के लिए। और जो विज्ञान विषय वाले हैं उनमें भी 40% पद जो होंगे, 40% जो पद होंगे वो होंगे और ऐसे लोगों के लिए जिनकी होगी फिजिक्स और मैथ होगी। 40% उनके लिए होंगे जिनका रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान स्नातक स्तर पर, जंतु विज्ञान स्नातक स्तर पर रहा हो, तथा 20% पद ऐसे स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के लिए होंगे जो उक्त विषयों के अलावा अन्य विषयों से विज्ञान से स्नातक हैं, मतलब अन्य अदर जो सब्जेक्ट हैं विज्ञान के उससे स्नातक हैं, अथवा जिनके द्वारा डीएलएड प्रवेश परीक्षा में विज्ञान वर्ग के अंतर्गत उत्तीर्ण की गई हो उनके लिए होंगे। जिन्होंने डीएलएड में विज्ञान विषय रहा हो उनके लिए होंगे। विज्ञानेतर विषय के अंतर्गत 15% पद, तो विज्ञानेतर के अलावा विज्ञान विषय के अलावा जो 15% पद हैं वो अंग्रेजी भाषा के लिए हैं। स्नातक पर अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए, अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए। तब 15% हिंदी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर हिंदी के साथ उत्तीर्ण व इसके साथ न्यूनतम इंटर स्तर पर संस्कृत विषय वाले अभ्यर्थियों के प्रतिशत पद अन्य मानविकी वर्ग के अन्य विषयों के स्नातक योग्यताधारियों अथवा ऐसे अभ्यर्थियों के जिनके द्वारा डीएलएड प्रवेश परीक्षा में विज्ञानेतर वर्ग के अंतर्गत उत्तीर्ण किया हो, विज्ञान के अलावा जिस विषय से आपने डीएलएड किया है उसके लिए होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर और भी चीजें यहाँ पर दिखाऊं। बाकी जो चीजें हैं तो बाकी चीज़ें जो है वो तो सेम है, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में जारी की गई थी। बाकी जो कंडीशन है वो तो वही है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आयु की बात करें तो 1 जुलाई 2020 को अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंतिम
तिथि जो यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 26 दिसंबर 2020, तो लास्ट डेट है 26 दिसंबर 2020। काफ़ी समय दिया गया है, 5:30 बजे तक पहुंच जाने चाहिए आपके स्पीड पोस्ट, और रजिस्ट्री के माध्यम से भेजने, सामान्य डाक से नहीं भेजने। सामान्य डाक से अगर आप भेजेंगे तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या पता लिखना है, क्या क्या लिखना है लिफाफे के ऊपर। जो लिफाफा होता है तो लिफाफे के ऊपर देखिए आपको क्या लिखना है, सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद उत्तरकाशी हेतु आवेदन पत्र, विज्ञप्ति संख्या, आपको विज्ञप्ति संख्या लिखनी है, और विज्ञप्ति संख्या व आरक्षित वर्ग का नाम भी लिखना है, एवं विज्ञान तथा विज्ञानेतर वर्ग जो भी आपका विषय अवश्य अंकित करें। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि लिफाफे के ऊपर आपको क्या लिखना है। लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद उत्तरकाशी, ठीक है, हेतु आवेदन पत्र। फिर उसके बाद आपको विज्ञप्ति संख्या लिखनी है, आरक्षित वर्ग का नाम लिखना है, अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हैं, SC ST OBC जो भी है आपका वो आप लिखें, एवं वर्ग विज्ञान वर्ग और एवं विज्ञान तथा विज्ञानेतर वर्ग। आप किसके लिए, किस विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं, विज्ञान या विज्ञानेतर वर्ग के लिए, ये भी आपको लिखना है। अगर साइंस के तो विज्ञान लिखें, साइंस के अलावा है तो विज्ञानेतर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर साफ लिखा है कि आवेदन, और एक भी बात आपको ध्यान रखनी है कि आवेदन पत्र जब आप भेजेंगे तो एक बड़े लिफाफे के अंदर एक छोटा लिफाफा आपको डाल के रखना है, और 30 रुपये का डाक टिकट भी उसमें लगाना है। और आप पूछेंगे अब पता क्या लिखेंगे, टू करके किसको लिखेंगे भेजेंगे, तो आपको इनका भी लिखना है, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, उत्तरकाशी, इस पते पर आप भेजेंगे जिला उत्तरकाशी, और उसका पिन डाल देंगे। तो इस तरीके से आप लिफाफे के ऊपर लिखेंगे। अब आवेदन पत्र का प्रारूप देख लीजिए, यहाँ पर आवेदन पत्र का प्रारूप देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, ठीक है। अगर आपकी शादी हो गई है, अगर कोई महिला है पति की, ठीक है, तो उसका पति है तो पति का नाम लिखेगी। जन्मतिथि, महिला शादी हो गई है तो वो अपने पति का नाम जरूर लिखे। जन्मतिथि, हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार गृह जनपद का नाम, स्थायी पता हो गया, पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर, दिनांक लिखना है, स्वप्रमाणित जो फोटो है वो आपको लगाना है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शैक्षिक योग्यता, अब यहाँ पर देखिए शैक्षिक योग्यता के लिए किस तरीके से दिया गया, ये जो बहुत मेन है, इसको आप देखें, क्योंकि इस चीज़ को अगर आप गलत कर देते हैं तो फिर सब कुछ गलत हो जाएगा। शैक्षिक योग्यता का विवरण देखिए किस तरीके से देना है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं क्रम संख्या, परीक्षा का नाम, वर्ष, श्रेणी, विषय, प्राप्तांक, पूर्णांक, प्रतिशत, बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी गुणांक भरें, ठीक है। तो बीएड प्रशिक्षित लोगों को गुणांक भरने के लिए कहा गया, और किसके कैसे भरना है यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, और इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप लिंक पे आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताइए, मैं वहाँ पर आपको भेज दूंगा लिंक उस वीडियो का, जिसमें मैंने बताया गया है, मैंने बताया है कि किस तरीके से गुणांक निकालना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है, जो आपके प्राप्तांक हैं, प्रतिशत जो आएगा आपका, उसको गुणा, यहाँ पर लिखा है 6 डिवाइडेड बाय 10 कर देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर आपको इस विज्ञप्ति का PDF चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करें, या तो मुझे कमेंट कर दीजिए, या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मैंने दिया हुआ है, वहाँ पर से आप मुझे फॉलो करें। विषय विज्ञान वर्ग, विज्ञानेतर, आरक्षण की श्रेणी भी लिखनी है, संलग्नों की संख्या लिखनी है, आवेदक के हस्ताक्षर, ठीक है, आवेदक का नाम व पिता पता, और घोषणा भी देखिए, घोषणा भी आपको करनी है। घोषणा भी यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने जितना भी सब बताया वो सत्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ये सब चीज़ें बातों का ध्यान में रखना है। तो ये सब चीज़ें आपको, बाकी जो डिटेल है, बाकी डिटेल जो मेरी पहली वीडियोज़ हैं आपको वहाँ मिल जाएंगी। अगर आप लिंक बॉक्स में अगर आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं लिंक आपको दे दूंगा, क्योंकि ये शुरुआत से अगर आप देख रहे होंगे तो बाकी सारी जो शर्तें हैं ये जो हैं ये वही हैं जो कि पहले बताई गई हैं। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब